दो रहा है, गोला चीका से लेकर पुंडरी कैथल, क्या मानते हैं सर? कल भी मैं मंडियों में था और आज भी कैथल मंडी के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ में आया हूँ। बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद सब जगह से मिल रहा है। आज व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं के प्रति अपराध हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है। न शिक्षण संस्थाएं सुधर पाई, न चिकित्सा संस्थाएं। बिजली और पानी का बुरा हाल है। हरियाणा हर तरफ से बदलाव चाहता है। इस चुनाव के अंदर बहुत आशीर्वाद सब जगह से मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीटें हरियाणा के अंदर जीत जाएंगी। गुप्ता जी को करनाल से जो है उतारा गया है, कैसे देखते हैं? आपने चैलेंज भी किया था कुरुक्षेत्र से। मैंने तो उनका अभिनंदन किया था कुरुक्षेत्र के अंदर आए, क्योंकि मैंने कुछ अपराध के आंकड़े उनके बताए थे, बेरोजगारी के आंकड़े बताए थे। तो मनोहर लाल जी ने पीसी करके करनाल में कहा था मैं आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा। मैंने उनसे निवेदन किया था आंकड़े तो आपके पास नहीं है, आप जनता के बीच में आओ, कुरुक्षेत्र में आओ, जनता आपके आंकड़े बता देगी क्या आपके आंकड़े। परंतु अब तो मोदी साहब ने उनको फ्री भी कर दिया, एक बहुत ही ऐसे तरीके से जैसे मन में झटका लगता हो, ऐसे उनको फ्री किया। अब शायद ये बताया गया है कि वो करनाल से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो करनाल की जनता बताएगी। सर, किस तरह से मानते हो जो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, कितना अनुभव है सरकार किस तरह से चला पाएंगे? नायब सैनी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो मुख्यमंत्री का पद उनको मिला। मैं कुरुक्षेत्र के एक एक गाँव के अंदर घूमा, एक एक शहर के अंदर घूमा, सबने बताया था कि सांसद बनने के बाद वो आए नहीं, गायब रहे क्षेत्र से। उनकी धर्मपत्नी को बतौर सांसद रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा जिला परिषद का, वो चौथे स्थान पे आई। तो कैसी लोकप्रियता उनकी है और कैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है कि वो काम करे। मैं तो चाहूँगा कि अब उनके पास थोड़ा सा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव से पहले फिर उनको हटा दिया जाएगा। 6 महीने से फालतू रह नहीं सकते। मेरा विधायक जनता पार्टी के 5 विधायक जो अलविदा कह चुके हैं सर, उसको लेकर ये एक ड्रामेबाजी है। सोची समझी नीति के तहत समझौता हुआ था, सोची समझी नीति के तहत समझौता टूटा है। ये वोट काटने का काम करेंगे, परंतु इस प्रदेश की जनता देख चुकी है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब बार वो हांडी जल जाए। दुष्यंत चौटाला आदरणीय सुशील गुप्ता जी और मैं आज कैथल अनाज मंडी, उसके बाद गोला चीका और पुंडरी अनाज मंडी, सभी अनाज मंडियों में जाकर हमारे व्यापारी भाइयों, दुकानदार साथियों, उनके साथ साथ मंडी के मुनीम, मजदूर, गरीब, मेहनतकश जो हमारे साथी हैं और जो मंडी में किसान भाई हैं, सबका इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार गुप्ता जी के लिए, सुशील जी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए हम आए हैं। मंडी में जो समस्याएं हैं उनकी चर्चा गुप्ता जी ने और मैंने की है। 2.5% आड़त को भी भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल से खा गई और आड़तियों को लगभग 1500 करोड़ रुपए का आड़त का नुकसान किया है। मंडी में और जो भयंकर समस्याएं हैं वो अलग है, भ्रष्टाचार की, नाजायज उगाही की, व्यापारी के साथ कानून व्यवस्था की, आए दिन गोलाबारी और गुंडाराज की, उनकी भी हमने चर्चा की। मंडी के व्यापारियों ने ना केवल आशीर्वाद दिया सुशील गुप्ता जी को, पर ये आश्वासन दिया है कि वो एम्बेसडर बनकर, राजदूत बनकर इंडिया गठबंधन के लिए, सुशील गुप्ता जी के लिए काम करेंगे और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी को विजय। रणदीप जी, जो घटनाक्रम हुआ है, हालात है केंद्र और प्रदेश की राजनीति के, क्या कहेंगे सर? उन हालात में अलग अलग वर्गों की अलग अलग समस्याएं हैं। व्यापारियों के व्यापार, खास तौर से मंडियों के ऊपर आक्रमण बोला जा रहा है। जिस प्रकार से ढांड मंडी की तालाबंदी कर दी गई भाजपा सरकार द्वारा, हमारे सारे व्यापारी भाई, दुकानदार भाई, मजदूर भाई, किसान भाई आखिर में मजबूर होकर उन्होंने अडानी के साइलों पर ताला लगा दिया। इस प्रकार की भयंकर और भयावह स्थिति पैदा हो गई है। जो ढांड में हो रहा है वो पुंडरी में करेंगे, वो कैथल में करेंगे, कलायत में करेंगे, गोला चीका में करेंगे और फिर पूरे हरियाणा में करेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि भाजपा को सबक सिखाया जाए और सुशील गुप्ता जी को हम विजयी बनाएं। रणदीप जी, मुख्यमंत्री जो बदला उसके बारे में क्या कहना है? रणदीप जी, जो घटनाक्रम जो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, कैसा आप मानते हैं उस चीज को?
आदरणीय मित्रों, हमने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूँ, हरियाणा में एक राजनीतिक सर्कस खेली जा रही है और एक चुनी हुई स्क्रिप्ट के तहत, आप याद करिए, जब ये गठबंधन बना था, ये गठबंधन लोगों की वोट की ठगी का बंधन था और कैथल के पत्रकार गवाह हैं। मैंने 5 साल पहले बताया था कि जब चुनाव आएंगे लोकसभा के, उससे 1 महीना पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। आप अपना टीवी की बाइट निकालें। मैं 5 साल से जो कहता आया हूं वो बात सच हुई। अब उन्होंने दोनों पार्टियां अलग अलग कर दी ताकि कई पार्टियां मैदान में लड़ें तो भाजपा को चोर दरवाजे से एंट्री मिल सके। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर को अपमानित करके निकाला है। एक दिन प्रधानमंत्री जी जाते हैं गुड़गांव में, कहते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे सब मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मोटरसाइकिल पर ही हम घूमा करते थे, दरी पर सोया करते थे, सवेरे सवेरे उनको सब चीजों से हटा दिया। क्या कोई इस प्रकार से अपमानित करके खुद के मुख्यमंत्रियों को निकालता है? ये दर्शाता है कि भाजपा में अब पैनिक फैल चुका है और वो मुख्यमंत्री और सरकार बदलकर 9.5 साल के अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ना उनके पास 2019 में बहुमत था, ना आज बहुमत है। तब भी ठगी की सरकार थी, आज भी ठगी की सरकार है। गुप्ता जी, आप